नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में बीजेपी के नेताओं से कहा था कि उन्हें पसमानदा मुसलमानों के बीच में पहुंचना चाहिए। मोदी ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले अलीगढ़ में हुई एक चुनावी रैली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पर पसमानदा मुसलमानों को हाशिए पर डालने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की वकालत की थी कि पसमानदा समुदाय को मौके दिए जाने चाहिए, लेकिन अब यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या बीजेपी का पसमानदा मुसलमानों से मोह भंग हो गया है। यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि तेलंगाना में हाल ही में एक जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और करीमनगर के जो बीजेपी से सांसद हैं बंडी संजय कुमार ने एक सनसनीखेज बयान दे दिया। बंडी संजय कुमार ने पूछा कि तेलंगाना में मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में कैसे शामिल किया जा रहा है। अब बंडी संजय कुमार ने जनसभा में मौजूद लोगों के सामने साफ तौर से कहा कि केंद्र सरकार मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल किए जाने को कभी भी मंजूरी नहीं देगी। अब केंद्रीय मंत्री का ये बयान तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार द्वारा कराए गए जातीय सर्वे को लेकर आया। अब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट को 4 फरवरी को सार्वजनिक किया था। तो फिर क्या है जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट, इसमें क्या कुछ आया है डिटेल्स, ये भी समझना जरूरी है। जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में केवल 2.48% मुसलमान जो अगड़ी जातियों में है, जबकि शेष जो 10.08% मुसलमान है पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं। और ये तेलंगाना की कुल पिछड़े वर्ग की आबादी 56.63% है। केंद्रीय मंत्री भी उतने समर्थन में अगर देखा जाए तो समर्थन में उतरे बंडी संजय कुमार की बात का समर्थन देते हुए सिकंदराबाद के सांसद और मोदी सरकार में मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी इसका समर्थन किया। जी किशन रेड्डी का बयान आया कि बीजेपी इस बात से पूरी तरह से खिलाफ है कि पिछड़े वर्ग को हिंदू पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम पिछड़ा वर्ग में बांटा जाए। आपको ये भी बताना जरूरी है कि कांग्रेस की तेलंगाना सरकार पिछड़ा वर्ग में आने वाले मुसलमानों को राज्य सरकार की नौकरियों और फिर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में 4% का आरक्षण देती है अभी। और जब से जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आई है, मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण को खत्म करने की मांग भी तेज हो गई है। और पिछड़े वर्ग से आने वाले जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं आर कृष्णनैया ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की और कहा कि राज्य में गैर मुस्लिम पिछड़े वर्ग की आबादी लगभग 50% है। कांग्रेस की सरकार में उनकी गिनती कम दिखाई गई और मुसलमानों को वह पिछड़े वर्ग की लिस्ट में शामिल कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी ने आरक्षण की बात है उसको खत्म करने पर जोर दिया। क्योंकि दक्षिण में 5 में से 3 राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है और वहां मुसलमानों को आरक्षण देने के मामले को लगातार विवाद में भी आता दिखाया गया है। जैसे कर्नाटक में बसवराज बोम्मई जो बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार थी 2023 में, तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुसलमानों को मिलने वाला 4% का आरक्षण खत्म कर दिया गया था। बीजेपी सरकार का ये तर्क था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मुसलमान को कर्नाटक में 1994 से 2023 तक के बीच में 2B कैटेगरी के तहत आरक्षण मिलता था। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई और कांग्रेस ने यहां सरकार बनाई। कांग्रेस की मौजूदा सरकार सिद्धारमैया की सरकार है, मुसलमानों के लिए आरक्षण का समर्थन किया है, लेकिन अभी तक उनका आरक्षण बहाल नहीं हुआ। इस मुद्दे को लेकर एनडीए के भीतर भी लड़ाई शुरू हो सकती है, क्योंकि तेलंगाना के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में मिलने वाला आरक्षण को समाप्त करने की मांग उठ चुकी है। लेकिन राज्य में तेलुगु देशम पार्टी जो टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने ये कहा है कि वह इस मामले में मुस्लिम समुदाय के साथ है। अब मुस्लिम ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, इस बात का भी जिक्र है। जमाल सिद्दीकी इस मामले में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने भी एक बयान दिया और कहा कि बीजेपी मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन मुस्लिम ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मिलने वाला 10% आरक्षण का फायदा वो उठा सकते हैं। लेकिन अब देखना यह भी होगा
कि ये जो आरक्षण का खेल है, कभी बीजेपी किसी राज्य में सपोर्ट कर रही है, किसी राज्य में उनके सहयोगी सपोर्ट कर रहे हैं और किसी राज्य में वो पुरजोर विरोध कर रही है, तो इसका क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, घाटे नुकसान की बात आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।